भूतिया अस्पताल, शापित सर्जरी रूम का राज। गहरी रात का समय था। शहर के बाहरी इलाके में स्थित सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वीरान पड़ा था। यह अस्पताल कभी अपनी बेहतरीन चिकित्सा सेवाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह उजाड़ और खंडहर में तब्दील हो चुका था। लोग कहते थे कि इस अस्पताल में कुछ ऐसा था जो रात होते ही जाग उठता था। कई बार लोगों ने इसमें से चीखें और अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी। पिछले 10 सालों में कई लोग यहाँ आए, लेकिन ज्यादातर या तो गायब हो गए या फिर दिमागी रूप से असंतुलित होकर लौटे। किसी को भी पता नहीं था कि इस अस्पताल में ऐसा क्या था, लेकिन एक अफवाह बहुत प्रचलित थी। यहाँ के सर्जरी रूम नंबर था में कुछ ऐसा छिपा था जिसे इंसानों ने नहीं, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति ने कैद कर रखा था। रवि एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला यूट्यूबर था। उसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों की खोज करने में मजा आता था। इस बार उसने अपने क्रू मेंबर अजय और निशा के साथ सेंट हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। उसने बहुत सी कहानियां सुनी थीं कि यहाँ रात के समय असाधारण घटनाएं होती हैं। रात एस्पेपिस्टे तीनों अस्पताल के मुख्य गेट पर खड़े थे। लोहे का गेट जंग खा चुका था और हल्की हवा के झोंकों से धीरे धीरे हिल रहा था, जिससे डरावनी आवाजें आ रही थी। क्या हम सच में यहाँ जाने वाले हैं? अजय ने हिचकिचाते हुए पूछा। अगर डर लग रहा है तो गाड़ी में बैठ जाओ, रवि ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम्हें नहीं लगता कि हमें दिन में आना चाहिए था? निशा ने चिंतित स्वर में कहा। डरावनी जगहें रात में ही असली रूप में आती हैं, रवि ने जवाब दिया और गेट खोल दिया। अंदर घुसते ही उन्होंने टॉर्च ऑन कर ली। अस्पताल के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। सीलन भरी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और जगह जगह बिखरा पड़ा सामान। हर कदम पर कोई न कोई चीज चरमराकर टूटती या गिरती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके आने से नाराज हो। अस्पताल के अंदर वे धीरे धीरे आगे बढ़े। दीवारों पर अब भी पुराने पोस्टर और साइन बोर्ड लगे थे। इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू, सर्जरी रूम, लेकिन एक जगह किसी ने लाल रंग से लिख रखा था, यहां मत आओ, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह किसने लिखा होगा? निशा ने हल्के स्वर में कहा। शायद किसी मजाकिया इंसान ने, रवि ने हंसकर कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी हल्की घबराहट थी। अचानक पीछे से धड़ाम की आवाज आई। सभी तुरंत मुड़े। अजय ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस एक गिरी हुई ट्रॉली थी। कोई हवा का झोंका होगा। अब निशा ने खुद को समझाने की कोशिश की। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। उनका असली लक्ष्य था सर्जरी रूम नंबर 10। वे जब सर्जरी ब्लॉक में पहुंचे तो चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, मानो अस्पताल भी उनकी मौजूदगी महसूस कर रहा हो। सर्जरी रूम नंबर 10 का दरवाजा आधा खुला था। क्या तुम लोग तैयार हो? रवि ने कैमरा सेट करते हुए पूछा। अजय और निशा ने सिर हिला दिया। रवि ने धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गई। कमरे में खून के धब्बे थे। ऑपरेशन टेबल पर किसी का कटा हुआ हाथ पड़ा था जो अब सड़ चुका था। ये असली है? अजय ने कांपते हुए कहा। शायद किसी ने यहां नकली सेटअप बनाया हो, रवि ने कहा, लेकिन उसके खुद के हाथ कांप रहे थे। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी, जबकि पूरा अस्पताल अंधेरे में डूबा हुआ था। यह संभव कैसे है? निशा घबराई। एक स्त्री की कराहने की आवाज आई। वे तीनों तुरंत पीछे मुड़े। दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। एक महिला, सफेद कपड़े पहने, बाल बिखरे हुए, सिर झुका हुआ। निशा ने कांपते हुए धीरे से फुसफुसाया, कौन हो तुम? महिला का सिर धीरे धीरे ऊपर उठा और जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा देखा, उनके होश उड़ गए। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने धीमी मगर भयानक आवाज में कहा। अचानक कमरे की हर चीज हिलने लगी। टेबल खुद ब खुद खिसकने लगी, दीवारों पर खून टपकने लगा। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रवि ने कांपते हाथों से कैमरा उसकी ओर किया। अचानक उसके चेहरे पर एक भयानक चीख गूंज उठी और कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। रवि, निशा और अजय चीखते हुए दरवाजा पीटने लगे और तभी दरवाजा खुल गया। बाहर का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। अस्पताल का पूरा माहौल बदल चुका था। दीवारें अब नई थीं, फर्श साफ था और हल्की रोशनी चारों तरफ फैली थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावना था, वहां डॉक्टर और नर्सें मौजूद थी, लेकिन वे तीनों उन्हें देख नहीं पा रहे थे।
मानो वे समय के किसी और आयाम में पहुंच गए थे।